दीन दयाल बिरदु संबारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कोटि कंगूर नहीं मोह सोयहि कैसे मेरु से मेरु के श्रृंगनि जनु घन वैसे। बाजहि ढोल निशान जुझाऊ सुन धुनि होय बटनी मन चाऊ। बाजहि बेरी नफीरी अपारा सुनी कादर उर जाहि दरारा। देखी नह जाहि कपिनह कै ठट्टा अति विशाल तनु भाल सुभटा। तावहि गनहि न अवघट घाटा पर्वत होरि करहि गहि बाटा। कटकटाहि कोटि नह भट गरजहि दसन ओट काटहि अति तरजहि। उत रावण इत राम दुहाई जयति जयति जय परी लराई। निश्चर शिखर समूह ठठा ठहावहि कूदि तरहि कपि फेरी चलावहि। दीन दयाल बिरदु संबारी हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। धरि कुदर खंड प्रचंड मरकट बालुगढ़ पर धारहि जपटहि चरण गहि पटकि महि बजि चलत बहुरि पचारहि। अति तरल तरुण प्रताप तरपहि तमकि गढ़ चढ़ि चढ़ि गए। कपि बालु चढ़ि मंदिर न जाता राम जसु गावत भई। दीन दयाल बिरदु संबारी हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। एकु एकु निश्चर गहे पुनि कपि चले पराई। ऊपर आपु हेठ बट गिरहि धरनी पर आई। दीन दयाल बिरदु संबारी हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम प्रताप प्रबल कपि जूथा मरदहि निश्चर सुबट बरूथा। चढ़े दुर्ग पुनिता जाता बानर जय रघुबीर प्रताप दिवाकर। चले निशाचर निकर पराई प्रबल पवन जिमि घन समुदाय। हाहाकार भयउ पुर भारी रोवहि बालक आतुर नारी। सब मिल देहि रावण ही गारी रात राज करत यही मृत्यु हकारी। निज दल बिचल सुनी तेहि काना फिर सुभट लंकेशरि साना। जोरन विमुख सुना मैं काना सो मैं हतब कराल कृपाना। सुरबसु खाय भोग करि नाना समर भूमि भय बल्लभ प्राणा। उग्र वचन सुनि सकल डेराने चले क्रोध करे सुभट लजाने। सनमुख मरन बेर कै शोभा तब जिन तजा प्राण कर लोभा। दीन दयाल बिरदु संबारी हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बहु आयुध धर सुभट सब बिरहि पचारि पचारे। व्याकुल किए भालु कपि
परिग त्रिशूलनी मारी, दीन दयाल बिरदु संबारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वे परकोटों के कंगूरों पर कैसे शोभित हो रहे हैं, मानो सुमेरु के शिखर पर बादल बैठे हों। जुझारू ढोल और डंके आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि को सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता है। अगणित नफीरी और भेरी बज रही है, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा वानर और भालुओं के ठट यानी समूह देखा कि वे रीछ वानर दौड़ते हैं। औघट नद ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते पकड़ कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं, दांतों से ओट काटते हैं, खूब डपटते हैं। उधर रावण की और इधर श्री राम जी की दुहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं। वानर कूद कर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। प्रचंड वानर और भालू पर्वतों के टुकड़े लेकर किले पर डालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी वानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़कर गए और जहां तहां महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगे। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे वानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा, इस प्रकार वे किले पर से धरती पर आ गिरते हैं। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल वानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। वानर फिर जहां तहां किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर जी की जय बोलने लगे। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी असमर्थता के कारण रोने लगे। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे और राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना, तब भागते हुए योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर उनसे बोला, मैं जिसे रण में पीठ देखकर भागा हुआ अपने कानों से सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया भांति भांति के भोग किए, अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। रावण के उग्र कठोर वचन को सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा है, यह सोचकर वह उन्हें प्राणों का लोभ छोड़ दिया। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिघों और त्रिशूलों से मार कर सब रीछ वानरों को व्याकुल कर दिया। दीन दयाल बिरदु संबारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भय आतुर कपि
भागन लागे, यद्यपि उमा जीत ही आगे। को कहा अंगद हनुमंता, कह नल नील दुबिध बलवंता। निज दल बिकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। मेघनाद तह करय लड़ाई, टूटन द्वार परम कठिनाई। पवन तनय मन भायति क्रोधा, गर्जहु प्रबल काल समझोधा। कूदि लंका गढ़ ऊपर आवा, गहि गिरि मेघनाद कहु धावा। भजेहु रथ सारथी निपाता, तहि हृदय महु मार सिलाता। दूसरे सूत बिकल ते ही जाना, सयंदन घाल तुरत गृह आना। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अंगद सुना पवन सुत, गढ़ पर गयहु अकेल। रण बाकुरा बाल सुत, तरक चढ़ऊ कपि खेल। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। युध विरुद्ध क्रोध दौ बंदर, राम प्रताप सुमिर उर अंतर। रावण भवन चढ़े दो भाई, करई कौशलाधीश दुआई। कलश सहित गहि भवन उठावा, देखि निशाचर पति भय पावा। नारे कु वृंद कर पीटहि छाती, अब दुई कपि आए उत्पाती। कपि लीला करिति नहीं डरावही, रामचंद्र कर सुजसु सुनावही। पुनि कर गए कंचन कै खंबा, कहनिह करहि उत्पात अरंभा। गरजि परे रिपु कटक मझारी, लागे मध्य भुज बल भारी। काहुई लात चपट नहीं केहू, बजहु न राम ही सो फल लेहू। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। एक एक सो मरदहि, तोरि चलावहि मुंड। रावण आगे परहिते, जन फूटहि दधि कुंड। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। महामुखिया जे पावहि, ते पद गहि प्रभु पास चलावहि। कड़ै काय विभीषणु तिनके नामा, देहि राम तिनहु निज धामा। खल मनुजाद द्विज जामिष भोगी, पावहि गति जो जाचत जोगी। उमा राम मृदु चित करुणा कर, बयर भाव सुमिरत मोहि निश्चर। देहि परम गति सो जिय जानी, अस कृपाल को कहु भवानी। असु प्रभु सुनि न भजहि ब्रह्म त्यागी, नरमति मंदति परम अभागी। अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा, किन दुर्ग अस कह अवदेशा। लंका दो कपि सोयहि कैसे, मतहि सिंधु दुई मंदर जैसे। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। भुज बल रिपु दल दल मली, देखि दिवस कर अंत। कूदे जुगल विगत श्रम, आए जहाँ भगवंत। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। शिव जी भगवान कहते हैं, वानर भयातुर होकर डर के मारे घबराकर भागने लगे। यद्यपि हे उमा, आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ हैं, बलवान नल और नील और द्विविद कहाँ हैं। हनुमान जी ने जब अपने दल को विकल भयभीत हुआ सुना, तब उस समय वे बलवान
पश्चिम द्वार पर थे। वहाँ उनसे मेघनाद युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता न था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूदकर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाद की ओर दौड़े। रण रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया, मेघनाद की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाद को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बाके काली पुत्र बाली पुत्र वानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों वानर क्रुद्ध हो गए और हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशल राज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढा दिया। यह देखकर राक्षस रावण डर गया। सब स्त्रियों हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी, अब की बार दो उत्पाती वानर एक साथ आ गए। वानर लीला करके घुड़के देर दोनों उनको डराते हैं और श्री राम जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथों में पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। वे गरज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उनका मर्दन करने लगे। किसी के लात से, किसी को थप्पड़ से खबर लेते और कहते कि तुम श्री राम जी की नहीं भजते, उसका यह फल लो। एक को दूसरे से रगड़कर मसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कूड़े फूट रहे हों। जिन बड़े बड़े मुखियों प्रधान सेनापतियों को पकड़कर पाते हैं, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना धाम परम पद दे देते हैं। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले नरभोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं जिसकी योगी की याचना किया करते हैं, परंतु सहज में नहीं पाते। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान हैं। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे वैर भाव से ही सही स्मरण तो करते हैं। ऐसा हृदय में जानकर वे परम गति मोक्ष देते हैं। और हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु और कौन है? प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर उनका भजन नहीं करते हैं, वे अत्यंत मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन है। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए। दोनों वानर लंका में विध्वंस करते कैसे शोभा देते हैं, और जैसे दो मंदरांचल समुद्र को मथ रहे हों। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचलकर मसलकर फिर दिन का अंत होता है देखकर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम थकावट रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री राम जी थे। दीन दयाल बिरद संबारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुध शरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संबारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी,
द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सियावल रामचंद्र जी की, जय श्री राम जी की। सब मंगल ही मंगल हो। जय श्री राम जी की।